मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसमें काफी दिन हो गए मेरे को कहते हुए हमने उसका नंबर कंप्यूटर से लगा रखा है। आपका भी नंबर इसी तरह से लगा रखा है। आपके जो भी हैं डिटेल्स हैं, आप चिंता न करें। विश्व ज्योतिष आपका भी वीडियो बना करके मार्गदर्शन करेगा। मैं समझता हूं, मैंने भी देख लिया है कि कोई नहीं बनाता, लेकिन मैं ही बना करके आपका बताऊंगा और अवश्य बताऊंगा। चिंता ना चढ़े, लेकिन चैनल पर आप बने रहें, अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज जातक ने बताया कि इतनी उम्र हो गई, लेकिन उसको कभी चैन की सांस नहीं मिली और हमेशा वह परेशानियों में हीन भावना का शिकार ही होता रहा। जहां पर भी देखा तो वो यही देखता है कि मैंने जन्म किस लिए लिया है। दर्शकों, सबसे बड़ी एक बीमारी है हमारे जीवन में, वो है कर्ज। जब आदमी कर्ज के नीचे दब जाता है तो परेशान हो जाता है और साधन सीमित हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आज हम चारों तरफ अपने बिना कर्ज लिए तो हम डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। हर आदमी कोई ना कोई कर्ज लेता है, लेकिन उसके साथ उसके साधन है ना। कर्ज को भरने के लिए कोई मोटर गाड़ी ले रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई मकान ले रहा है, उसके पास साधन है। लेकिन ऐसा जातक जिसके की साधन भी नहीं है और खाने पीने के लिए ही कर्ज लेने लगेगा तो कब तक गाड़ी खींचेगा। ऐसे कुछ परेशानियों से जूझता हुआ आपका मार्गदर्शन करते हैं। सीधी सी बात है, कर्ज होता क्यों है? हमारे रिसोर्सेस, हमारी आमदनी कम हो जाए और खर्चा अधिक हो, और हम काम भी करना चाहें और हम काम भी नहीं कर सकते, हमको काम भी नहीं मिलता तो भी कर्ज हो जाता है। क्यों? ये पापी पेट तो खाने को तो मांगेगा ना, चाहे आप काम करें या ना करें। तो जो ही बात है, कर्ज लेकर के काम चलाया जाएगा। तो ऐसे ही संबंध में आप विचार करेंगे। एक पुरुष जातक का जीवन में हीन भावना का शिकार, कर्ज से परेशान, किसी प्रकार का सुख नहीं, और कुंडली में पितृदोष है। दर्शकों, जातक का जन्म 27 जनवरी 1966 शुक्ल पक्ष 5 उत्पाद नक्षत्र गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ। धनु लगन के 22 डिग्री विद्वान है। वित्तीय भाव में बुध 6 डिग्री लेकर के अस्त है, शुक्र 12 डिग्री लेकर अस्त है, सूर्य 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में मंगल 4 डिग्री और शनि 21 डिग्री लेकर विराज। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी 31 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में राहु 7 डिग्री और लग्नेश गुरु 28 डिग्री 26 लेकर विराजमान है। जब लग्नेश छठे भाव में आ गया तो प्रबल पितृदोष हो गया। द्वादश भाव में केतु फिर विराजमान है। दर्शकों, ये आपकी कुंडली का खाका है। हमेशा बताता हूं, ये लगन और लग्नेश जातक के जीवन का प्रतिनिधि करता है। इसका स्वामी अगर छठे में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो तो अपने आप पितृदोष आ जाता है, उसकी अंगोन्नति रुक जाती है। वो क्योंकि लग्नेश जैसा बताया स्वयं का प्रतिनिधि है, और जब छठे में आ जाएगा, अष्टम में आ जाएगा, द्वादश में आएगा, जैसे भी जो भाव है उसी हिसाब से उसमें गुण आ जाएंगे। छठे भाव रोग शत्रु का है तो ऐसा जातक हमेशा रोगी ही रहेगा, कुछ ना कुछ रोगी रहेगा, प्रबल पितृदोष माना जाता है। वित्त भाव धन का है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव। चतुर्थ सभी प्रकार के सुख का। पंचम शिक्षा संतान। छठा रोग शत्रु। सप्तम भाव जीवन साथी और व्यवसाय। अष्टम दुख और कष्ट और आयु। नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य भाव है। दसम भाव में व्यवसाय में प्रवीणता सम्मान। एकादश आमदनी। द्वादश भाव खर्च का। यह हमेशा रही। दर्शकों, आज हम उसको भी भावना का शिकार है, उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं उसकी क्या स्थिति है। हम विचार करेंगे। लग्न छठे भाव में रोगी और पितृदोष। आपका लगन कोई भी हो, अगर यहां का स्वामी आपके छठे भाव में है तो आपको कोई ना कोई रोग होगा और वह
प्रबल पितृदोष माना जाता है, चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, जो मेरे पास वास्तविक कुंडली, उसकी बात छोड़ दीजिए, आप अपनी कुंडली में देखिए, जहां पर जो संख्या लिखी है, इसका स्वामी कौन है और वो कहां पर है। अगर छठे भाव में है तो वह रोगी होगा, प्रबल पितृदोष होगा। अष्टम भाव में भी ऐसी कंडीशन आएगी और द्वादश भाव में भी पितृदोष होगा। दूसरा, अष्टमेश चतुर्थ भाव में सुखों की हानि। अष्टम भाव का स्वामी कहीं पर भी होगा, आपके सुखों की हानि करेगा। अगर यहां होगा तो सुखों की हानि होगी, सुख मिलेंगे ही नहीं। मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं। द्वादश भाव पर भारी अशुभ प्रभाव, खर्चा भी, ये द्वादश भाव है, इसमें भारी अशुभ प्रभाव होगा तो खर्चा अधिक होगा। आमदनी के भाव का स्वामी अस्त, आमदनी के भाव का स्वामी अस्त और व्यवसाय का स्वामी अस्त, और व्यवसाय का स्वामी दोनों ही स्थान सप्तम और दसम व्यवसाय से संबंध रखते हैं। सप्तम जीवन साथी से भी संबंध रखता है, अस्त है, तो इनका भी सुख कहां से मिलेगा। व्यवसाय और आमदनी लिमिट हो जाती है। इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे, ये इसके कर से संबंधित और हीन भावना के शिकार बनाते हैं। धनु लगन, धनु लगन के स्वामी गुरुदेव है। ऐसा जातक का शरीर सुंदर होता है, दार्शनिक विचार होते हैं, आस्तिकता भरी हुई होती है और सहज ही दूसरों पर वो विश्वास कर लेते हैं और लोग उनकी सादगी का अनुचित लाभ उठाते हैं। लग्न छठे भाव में है, लगन का स्वामी छठे भाव में है, हमेशा रोगी रहेगा, प्रबल पितृदोष बन जाता है और बाकी ग्रहों की अनुकूलता कुछ हो तो प्रभाव में भी कमी या अधिकता आ जाती है। कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु भी छठे भाव में है, माता भी रोग नहीं रहेगी, माता कोई परेशानी रहेगी, शत्रुओं से परेशानी रहेगी, वो बात अलग है। अब वो शत्रुओं को नष्ट करके खर्च करके उसमें विजेता जरूर बन जाता है और ऐसा जातक स्वीट का थोड़ा शौकीन होता है। गुरु पंचम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है, थोड़ा सा तो लग्नेश है, थोड़ा सा व्यवसाय में उसको प्रभाव मिलता है। सप्तम दृष्टि से गुरु यहां पर खर्च के भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करता है। गुरु लग्नेश है, खर्च करा रहा है। गुरु की नवम दृष्टि नीच दृष्टि है वित्त भाव पर, यहां पर भी वित्त भाव के धन और कुटुंब को संभालने में पूरा खर्चा लग जाता है, उसको कोई सहूलियत नहीं मिलती, तो नीच दृष्टि यहां पर आ जाती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दस को भाग्य का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, अपने भाव से अष्टम भाव पर सूर्य हो गया। धन और धर्म का पक्ष, भाग का पक्ष कमजोर हो गया। क्यों धन इसलिए कमजोर हुआ, वो शत्रु की राशि में, शनि की राशि में, और भाग्य इसलिए कमजोर हुआ अपने स्थान से छठे भाव में। भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं होते, कोई इच्छा उसकी पूर्ण नहीं होती और वह हमेशा हीन भावना का शिकार हो जाता है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में है। माता को कष्ट, घरेलू सुखों में परेशानी और पिता के सुख में नहीं, चाहे कारण उसका कुछ भी बने, चाहे यानी कुछ भी हो, लेकिन पिता का उसको सुख नहीं मिलता। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। मंगल तो वैसे ही पराक्रम का कारक है, पराक्रमी रहेगा। चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव को, चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं पर विजेता रहेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर मंगल भाग्य भाव को देख रहा है, सामान्य उन्नति करने में रहेगा। अष्टम दृष्टि से शत्रु राशि में दसम भाव को देख रहा है, क्योंकि दसम भाव में दिग्बली माना जाता है, कन्या की राशि है। मंगल ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ त्रुटि प्रधान व्यवसाय में देगा, क्योंकि वो मजबूर है, वो दसम भाव के लिए दिग्बली है, वो अवश्य देगा। अब बात करते हैं बुध की। यहां पर आकर के पूरी कहानी खत्म हो जाती है। बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और बुध अस्त हो गया। बुध अस्त हो गया, सप्तम भाव के सुखों में कमी आ गई, दसम भाव के सुखों में कमी आ गई, अस्त हो गया और बुध सप्तम दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहा है, कष्टों का वातावरण बन गया। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र
छठे भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है। वैसे तो साधारण तौर पर धनु लगन के लिए शुक्र छठे से छठा अशुभ बनता है, लेकिन आमदनी के भाव का स्वामी और धन भाव में है, द्वितीय भाव में है। हमने पहले भी बताया है, अगर आमदनी के भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह होगा तो दरिद्र योग बनेगा, उसको दरिद्र कहा जाएगा, धन के संबंध में उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। लेकिन दरिद्र योग कम से कम खाना तो खा लेते हैं, उसको तो वहां भी नहीं मिल रहा। तो शुक्र अस्त है, छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी शुक्र अस्त है। कैसे होगा? आमदनी कहां से आएगी? छठा भाव संघर्ष का है, वो संघर्ष कैसे करेगा? संघर्ष में वो बेचारा हीन भावना लेकर के पकड़ जाता है। क्यों? आदमी में संघर्ष करने की भी शक्ति होनी चाहिए, क्यों? छठा भाव संघर्ष का भी भाव है। तो अस्त हो गया, सूर्य से 1 डिग्री पे दूर है, कोई प्रभाव नहीं होता। अब बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव में पराक्रम में तो विशेष वृद्धि होगी, भाई बहन का कुछ सुख भी मिलेगा। तीसरी दृष्टि से शनि यहां पर पंचम भाव को देख रहा है, बुद्धि को भी खराब करेगा, संतान के पक्ष में भी अच्छा नहीं होगा और शिक्षा में भी परेशानी आएगी। शनि यहां पर भाग्य की हानि कर रहा है। लगन के 22 अंश है, शनि के 21 अंश है, बलवान है। मंगल 4 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। मैं यहीं पर आपको मैं बता दूं, मंगल की 4 डिग्री है, शनि की 21 डिग्री है। ये कोई युति नहीं है यहां पर, क्योंकि 17 डिग्री का फर्क है। 17 डिग्री में कोई युति नहीं बनती, वो अपना अपना प्रभाव देंगे। अगर इनकी युति बनती, मंगल शनि की कहीं पर भी युति बोलो, कुछ योग हमारे ऐसे होते हैं ज्योतिष में, मंगल शनि की कहीं भी अगर धन से युति बन जाए, राहु और सूर्य और राहु का ग्रहण योग हो, चंद्रमा का ग्रहण योग हो, तो पूरी कुंडली का सवा सत्यानाश हो जाता है। वो बच गया है, युति नहीं है। दसम दृष्टि से शनि यहां पर खर्चा अधिक कर रहा है। खर्चा अधिक करा रहा है कि शत्रु का है, खर्चे से मानेगा नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों छठे भाव में है। राहु छठे भाव में साहसी हो जाता है। ऐसा जातक बहुत हिम्मत वाला होता है और किसी को कुछ नहीं सकता, परेशानियों को भी नहीं समझता, अपना चलता है। शायद वो राहु की वजह से चल रहा है, तो उसको हिम्मत दे रहा है। राहु उसको हिम्मत दे रहा है। मन में किसी प्रकार की चिंता परेशानी लेकर के चलता रहता है। और पंचम दृष्टि व्यवसाय में है, यहां पर उसको कुछ राहु व्यवसाय में दे रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि कन्या राशि है। यहां पर राहु उसको व्यवसाय में कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन जितना राहु दे रहा है उतना राहु यहां खर्च कर दे रहा है द्वादश भाव में, तो फिर खर्चा हो गया। नवम दृष्टि राहु की द्वितीय भाव पर है। द्वितीय भाव में सूर्य भी पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया, बुध भी पीड़ित हो गया। ये सारे ग्रह राहु के प्रभाव में आ गए। पहले एक तो हो गया पितृदोष, ये प्रबल पितृदोष हो गया और शापित हो गई कुंडली। राहु ने इन सबको पीट दिया। तो द्वितीय भाव भी गया, सूर्य भी गया, शुक्र भी गया और बुध भी, ये सारे विकेट आउट हो गए अकेले राहु ने। राहु कौन है? राहु हमारे पितामह है। राहु कौन है? राहु हमारा पितामह है। इनका कोई पितामह है जो उसने सारा ये कर दिया, खेल खराब कर दिया। बात करें केतु की। केतु द्वादश भाव में है। खर्चा तो पहले से ही केतु भी करेगा ही भाई। परेशानी संकटों का सामना। पंचम दृष्टि से यहां पर केतु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है, सुख भाव को भी पीड़ित कर रहा है। केतु के 7 डिग्री, चंद्रमा 31 डिग्री है। सभी सुखों की हानि हो गई। दर्शकों चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। तो चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया, तो मानसिक बल कमजोर हो गया, बिल्कुल ही रहा नहीं गया और हीन भावना का शिकार हो गया। जहां तक हीन भावना का शिकार हो गया। सप्तम दृष्टि से केतु शत्रु का शमन तो करेगा, नवम दृष्टि से यहां पर जीवन में कष्ट भी देगा। एक कष्ट का भी खेल हो गया। तो मैंने आपको इस कुंडली का विश्लेषण में सब मैंने बता दिया। सभी ग्रह पीड़ित हो गए, सभी ग्रह पीड़ित हो गए। सूर्य बुध शुक्र सब पीड़ित हो गए। ये अस्त भी है और राहु का भी प्रभाव है। जब सूर्य और राहु दोनों पृथक कारक ग्रह हैं, तो बुध और शुक्र पर इनका प्रभाव है, तो कैसे बनेगा? तो सूर्य भी पृथक कारक है
और राहु भी है, लेकिन भाग्य का स्वामी है सूर्य। यहां पर पृथकता की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन अस्त तो कर दिया उसने, फिर राहु का आ गया, फिर मजबूर है। उनके कर्म के हिसाब से सूर्य मजबूर है। सूर्य भी विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है, तो सूर्य ने भी इनको भाग्य के स्वामी ने भी इनको अस्त कर दिया, और फिर राहु ने भी पीट दिया। तो ये हालत जातक की बनी, उसमें बचा ही कुछ नहीं। बुध, दोनों भाव का स्वामी बुध अस्त है। पत्नी सुख देने के लिए दो ग्रह में से कुछ एक तो ठीक हो तो कुछ मिल जाएगा। एक तो सप्तमेश, सप्तमेश बुध अस्त है, दूसरा शुक्र, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है। शुक्र दाम्पत्य सुख को देने वाला दाता है, और शुक्र भी अस्त हो गया तो नरक तुल बन गया। गुरुजी मेरी तो पत्नी भी साथ नहीं देती, तो क्या करे? पत्नी भी उसी के साथ देगी भाई जिसके हाथ में पैसा है। ये तो एक रिवाज हो गया। कोई भी आदमी चाहे बेटा हो बेटी हो, वो देखता है कि कितनी गुंजाइश है तभी दे। ऐसी औलाद तो भगवान किसी सौभाग्यवान को ही देगा, और औलाद के बाद भी कहां से आएगा? जब उसको पढ़ाने के लिए नहीं होगा तो औलाद भी ऐसी की समर्थवान नहीं होगी तो कहां से करेगी? पूरा घर ये पितृदोष की वजह से गया। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये सारी स्थितियां हैं, अगर आपने कुंडली अपनी नहीं दिखाई है, तो आप ये मान के चलिए ये सारे जो अशुभ योग है कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण होते हैं। और पितृदोष के कई कारण हैं, 64 कारण तो मुझे पता है, और भी होते हैं तो अलग होंगे। ये पूजाएं 64 जगह पर होती हैं, 64 कारण हैं, और भी कहीं होंगे। सीधी सी बात है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल ये मिल रहा है, और उसी को पितृदोष कह लीजिए। तो दर्शकों, पितृदोष निवारण करें। अभी उपाय की बात करते हैं, पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण करने के बाद गुरु का रत्न यहां पर गले में धारण करें, अच्छा फायदा होगा। अगर आपकी समर्थवान ऐसे नहीं है, थोड़ा ज्यादा पैसा नहीं लगता इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत लगता है, घर में नहीं होती है, तो फिर भी अगर बिना भी कुछ करोगे तो कुछ तो परसेंटेज में फायदा होगा, लेकिन पूर्ण फल तो तभी होगा और ये स्थिति ग्रहों की बनी तो बनी क्यों? आपके कर्मों के आधार पर बनी। उनका जब तक आप प्रायश्चित नहीं कर लोगे, दर्शकों, आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। आप धारण कर लीजिए, मैं भी बताता हूं, बाकी बताते हैं, लेकिन पूर्ण फल तभी मिलेगा जब वो पितृदोष जिस कारण से हुआ है उस कारण का निवारण पहले है, और फिर उपाय करो। तो देखो, सोने तक सुहागा होगा, आप चमक जाओगे। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, पहले उस कारण को खत्म करो, किस कारण से दोष आए, और फिर उसका उपाय करो। सूर्य को जल दो, नियमित दिन से जल दो, वो बुध और बुध का पीछा छोड़ देगा, और सूर्य का रत्न गले में पहनो, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन आसान हो जाएगा। कालसर्प योग है, कालसर्प दोष की शांति कराओ, केतु पीड़ित है, केतु उसकी शांति कराओ, राहु सूर्य का ग्रहण योग शांति कराओ, भूखंड योग की शांति कराओ, जड़त योग की शांति कराओ। ये सब शांति कराने के बाद और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। प्रभु जो हमारे ने भी ये प्रण प्रतिज्ञा की है, अब जो उसको श्रद्धा से याद करेगा, उपाय करेगा, वो उसको तथास्तु अवश्य बोलेंगे। ये हमने प्रमाण देखा है। दर्शकों, आज एक पुरुष जातक जो कि इतने लंबे से परेशान है, मैंने आपको क्रमबद्ध से उसी से संबंध में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि मार्गदर्शन से आपको कुछ फायदा है, तो मैं कहूंगा आप मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। और दर्शकों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आपकी कुंडली अभी नहीं आई। आप जितना ध्यान से देखोगे तो आपको भी अपनी कुंडली समझने में आसानी होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है, मैं तो आपके जो कुंडलियां हैं देखता हूं या पत्रिका बनाता हूं या जो आप कमेंट्स में लिख देते हो, बिल्कुल एकदम नंबर लगा हुआ है। चिंता मत कीजिए, सबका मैं विश्लेषण करके जो चीज है अवश्य आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं होती हैं। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, भाई कुंडली में तो 1-2 पॉइंट के ऊपर बोला जाता है, उसी में 10, 15, 20 मिनट हो जाते हैं, और पत्रिका तो मेरा जीवन का सारा निचोड़ देती है। जो संपर्क कर सकता है कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के, कोई शुल्क लेना, व्हाट्सएप करके आपका
मार्गदर्शन करती है, जरूरत आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा, आपने अगर मेरा चैनल, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।